अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। गुड मॉर्निंग भाभी जी। चिल्ला चिल्ला के गला बैठ गया, लेकिन कोई ना सुन रहा है ना देख रहा है। भाभी जी, देखना तो दूर की बात है, सुन भी नहीं सकती मुझे तो। काश की भाभी जी में वो शक्ति आ जाए कि भाभी जी अदृश्य चीजों को देख सके, सुन सके। भाभी जी, भाभी जी, आप मुझे देख सकती हैं? आप मुझे देख सकती हैं भाभी जी? एक ठो टेम था जब यहाँ हमारे सामने भरभूति जी खड़े होते थे। ऑफ कोर्स भाभी जी, हम और आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स डिस्कस करते थे, स्पोर्ट्स डिस्कस करते थे, एंटरटेनमेंट डिस्कस करते थे। और आज भी भाभी जी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, राइट इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत पकाते थे, बहुत पकाते थे। वो का बोलते थे हमरे कुछ समझ ही नहीं आता था। हाँ भाभी जी, मैं बोलता रहता था, बोलता रहता था, बोलता रहता था, और आप का बोले बोलती थकती नहीं थी भाभी जी। व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट। वो हमरा अंग्रेजी बार बार डायरेक्ट करते थे। somebody should tell her she is going overboard। कोई समझाओ इनको यार। भाभी जी, आप करेक्ट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं दिया। थांकू बदतमीज भैया। अब आप हमरा अंग्रेजी करेक्ट करेंगे ना? जब मौका मिलेगा कर दूंगा। मैं कम बखत, तू दिख जा मुझे एक बार, तेरा टेटुआ खींच के तेरे गले में गांठला बांध दूं तो मेरा नाम भी विभूति नारायण मिश्रानी। थांकू अपना ख्याल रखिएगा और हमको छोड़कर ना ही जाइएगा। भाभी जी, कभी कभी हमें भी याद कर लिया करिए। हाय दैया, हम आपको बहुत बहुत याद कर रहे हैं भरभूति जी। आप जैसे भी थे, आप बहुत अच्छे इंसान थे। हम आपको बहुत माउस कर रहे हैं सच्ची। भाभी जी माउस मत करिए, मैं लौट के आ जाऊं इसके लिए आप प्रार्थना कीजिए भाभी जी, प्लीज। वो हमको उर्दू में शेर सुनाते थे जो हमको कभी समझ ना आते थे। फिर हम उनको बाल्टी और कढ़ाई वाले शेर सुनाते थे और वो हमको बहुत बाबा ही करते थे। सच्ची का दिन थे वो। भाभी जी, आप बस एक बार भगवान से सच्चे दिल से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि मेरे भरभूति जी को वापस कर दे। मैं आ जाऊंगा, मेरी बात हो गई याडू से, पूरी सेटिंग है मेरी। बस एक बार बोल दीजिए प्लीज। हे प्रभु, अगर हमारी भक्ति और प्रार्थना में थोड़ा सा भी शक्ति है तो भरभूति जी को वातावरण कितना शांत है ना भाभी जी। कम बखत मास्टर के बच्चे, तू मरता क्यों नहीं? अरे तू कहां से टपक गया बे? हाँ? ये आ गया संस्कार की पोटली, बनी बनाई कहानी बिगाड़ दी इसने, कम बखत ने। सच में बहुत बुरा हुआ। अभी जाने की थोड़ी ही उम्र थी विभूति भैया की। जाने की मतलब तुम्हारी है मास्टर, तुम निकल लो और जाओ ऊपर और मुझे भेज दो ऊपर से नीचे। क्या कर सकते हैं मास्टर जी, ये सब तो विधि का विधान है। ये मारू सब तो भगवान तय करता है ना। भाभी जी, ये काम चिक्की करता है। He is the one who makes scheduling। कि दो यहाँ से उठाने हैं, दो यहाँ से उठाने हैं, दो यहाँ से उठाने हैं। मतलब he is like international भी है, you know, all over the world। लेकिन फिर भी सच्ची हमारा दिल से दुआ है, हम दिल से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, अब भरभूति जी को वहां से कोई कैसे आएगा? अबे तेरा मुंह तोड़ दो, सर फोड़ दो, कम वक्त कमेगा। जहां से आना है नामुमकिन। एक बार शरीर त्याग देने के बाद आत्मा हो जाती है विलीन। ख्याल रखिए भाभी जी। मास्टर, तेरे अंदर है बहुत बड़ी चूल, तू आदमी है बहुत बड़ा मीन। निकल ले यहां से वरना तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा बीन। पक साला, पक। भभूति जी, आप हमें छोड़ के काहे चले गए? हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं भभूति जी। आप काश जहाँ कहीं भी हो, अगर सामने आ जाएं तो
हम आपको चूम लेंगे, चूम। हाय दिया, अब नहीं लड्डू के भैया का कर रही। हम बहुत बहुत सेट हैं। अरे सेट तो हम है पगली। आका बोले तुम अपसेट कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं, हम बहुत बहुत दुखी हैं। अरे हम भी तो दुखी है पगली, हमें तो पूरी दुनियादारी रात से ही नहीं आ रही है। सच्ची राज तो हमको भी नहीं आ रहा है। हाय दिया, हम सोचे पानी है। हाय दिया भाई, तो हम भी बहुत बहुत दुखी हैं। हम बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं बरबूती जी के लिए, लेकिन फिर जो है मास्टर जी आए और वो ऐसा कछु बोले कि हम बहुत बहुत दुखी हो गए लड्डू के भैया। का बोला उस संस्कारी घंटी? मास्टर जी हमको बोले कि भाभी जी जो चला जाता है वो कभी लौट कर ना ही आता है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो शेक्सपियर हो जाती है। तो डिसअपियर होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, आत्मा जो है ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। हम भी संपूर्ण ब्रह्मांड में विलीन हो जाना चाहते हैं। आई दिया, हमको ना ही पता था कि भरभूति जी आपके इतने गहरे दोस्त हैं। दोस्त नहीं भाई, भाई थे हमारे भाई। आई दिया, और देखिए देखिए लड्डू के भैया, उनके दुख में ज्यादा ना ही पीजिए, नहीं तो आपका लिकर खराब हो जाएगा। लिकर तो हम पी रहे हैं पगली। हाँ? हाँ, वो लीवर होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, अब ना ही पीजिए। आपकी आंखों के नीचे काले काले गड्ढे हो गए, देखिए जरा। अरे काले तो हमारे कारनामे हैं पगली। काश हमने उस दिन गेट पर ताला लगा दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। अजय ना ही पीजिए, हमसे ना ही देखा जा रहा है, आपके गुर्दे टैब हो जाएंगे। बोल जाएं हमारे गुर्दे टैं, हम कम से कम भभूति जी से जाके माफी तो मांग लेंगे। वैसे हमारे पास एक तो शॉर्टकट भी है। अरे ठीक है भैया, ये कहा गया हाथ में? फिर छोरे ने पीट दिया? वो यादराम को लौंडो है ना यार, हाँ वहां को बल्लो टूट गए तो नए बल्लो खरीदने के लिए वहां के लाने पैसे ना आते यार। तो वहां की जो गेंद है ना, वहां की गेंद को मैं अपने हाथ को बल्लो बना के मारूंगा। तुझे देखना है गेंद कैसे उड़ाई थी? हाँ। बटीका, इसको दिखाओ गेंद कैसे उड़ाई थी, दिखाओ। या बेबे क्यों उसमें और तू साले ए तेरी साले, इस हाथ का इस्तेमाल मत कर तू, वरना किसी दिन खुल के हाथ गिर जाएगा तेरा। ऐसे कैसे गिर जाओगे सारे? बाबा तोताराम ने भविष्यवाणी करी थी कि हमारे अच्छे दिन आएंगे। ये नीचे गिर जाओगे तो घुइया के अच्छे दिन आएंगे। साला वो भुतनिया का मनमोहन तिवारी ना खुद चैन से रहता है और ना हमें चैन से रहने देता है। कसम खा के कह रही हूँ टीका, उसने तेरा हाथ तोड़ा है। अगर वो मेरे हाथ से चढ़ गया ना तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। भभूति जी, आई एम कमिंग। मेरी टांगे हम जिंदा हैं, हमें चैन से मरने भी नहीं देते साले। जब देखो तब नीचे आ जाते हैं। काय मरने नहीं देते चैन से, और हमें चैन से जीने क्यों नहीं देते? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।